हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका अर्थ है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इसके ऑथर हैं नेल्सन रोलिहाला मंडेला, मतलब इसके लेखक जिसको इसके ऑथर हैं ये नेल्सन मंडेला जी ही हैं। तो ये देखते हैं। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their races। अपार्थाइड मतलब रंग भेद, यानी कि लोगों को काले और गोरे के आधार पर जब जो भेदभाव किया जाता है उसको कहते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड जो है वो एक राजनीतिक प्रणाली है, सिस्टम है, जो कि लोगों को अलग करता है उनकी जाति के आधार पर। उनकी जाति के अनुसार लोगों को अलग करता है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं? विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड वेलो, जो नीचे 3 कंट्री का नाम दिया गया है उनमें से, उन तीनों में से कौन सा हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। इन तीनों देशों में से हाल ही में ऐसा जो पॉलिटिकल सिस्टम था किस देश में था? तो इस यहाँ पर फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका होगा, क्योंकि हम नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका के ही विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आप नेल्सन मंडेला के विषय में सुने हैं? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी है नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर अपार्थाइड रंग भेद जो है, कलर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके विरुद्ध जीवन पर्यंत लड़ते हुए बिताएं। स्पेंड मतलब बिताएं। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को जेल में 30 सालों तक बिताना पड़ा या गुजारे वो। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में लोकतांत्रिक जो चुनाव है वो 1999 में अफ्रीका में हुई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला इस नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी ब्लैक यानी जो काले लोगों के ये प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये पूरे देश के बने थे, लेकिन पहली बार ये काले लोगों का यहाँ पर काले लोगों में से कोई राष्ट्रपति बना था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन। अपने ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, अपने आत्मकथा के इस अवतरण में वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम से इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें से ये उदाहरण लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक
ओकेशन द इनॉग्रेशन। मंडेला इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन या कोई राज तिलक हो या उद्घाटन हो, तो इस ऐतिहासिक क्षण के विषय में बताते हैं। कौन से? इनॉग्रेशन। कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? व्हाट द ओकेशन माइट बी, क्या ओकेशन हो सकता है? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो या बता सकते हो कि ये कौन सा ओकेशन हो? चेक योर गेस, अपने गेस का, अपने जो अनुमान है उसका जांच करते रहो। विद दिस न्यूज आर्टिकल या न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम से, फ्रॉम BBC, जो BBC न्यूज है, इसमें आर्टिकल क्या है, ऐसा आइटम दिया गया है ऑफ 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 में BBC में एक न्यूज आर्टिकल छपा है। उसी के आधार पर हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आर्टिकल देखते हैं हम लोग। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसका अर्थ है मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यानी कि काले प्रधान राष्ट्रपति बन रहे हैं या बने। अब ये 10 मई 1994 का ये आर्टिकल है, तो यानी पर ये उस समय वो प्रेजेंट टाइम है, तो यहाँ पर पूरा सब प्रेजेंट में ही दिखाया जाएगा। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला यानी श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, लोगों के शासन, और कब तक शासन था? 3 सेंचुरी यानी कि 300 सालों से भी ज़्यादा वाइट लोगों के रूल के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक यानी कि काले राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलाज फर्स्ट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेला का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी है, वो 400 सीटों में से 252 सीटें जीती। अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका का जो इतिहास है, उसके पहले लोकतांत्रिक चुनाव में जो 400 सीटें हैं, उसमें से 252 सीट ये ANC जो कि मंडेला का पार्टी है, उसको हासिल हुआ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, यह प्रिटोरिया जो शहर है, आज प्रिटोरिया शहर में यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में ये हो रहा है। एम्फी थिएटर मतलब विदाउट रूफ, ए बिल्डिंग विदाउट रूफ, यानी कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें छत ना हो, एम्फी थिएटर। और वहाँ पर कौन कौन अटेंड है, कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है? पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, डिग्निटरीज यानी कि महान लोग हैं, और 140 देशों से भी अधिक लोग वहाँ पर आए हुए हैं पूरे विश्व से। नेवर 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 अगेन, never never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said नेल्सन मंडेला in his address। नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में कहते हैं कि कभी भी अब यह जो ब्यूटीफुल लैंड है, जो खूबसूरत धरती है, यह कभी भी एक दूसरे के द्वारा ऑपरेशन यानी कि अत्याचार अब नहीं सहेगा, या कभी इस धरती पर एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑफ स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट में शानदार जो सीन था, दृश्य था,
प्रिटोरिया के सड़कों पर जो कि सेरेमनी, ये जो उत्सव हो रहा था उसमें विथ ब्लैक्स, ब्लैक लोग थे, वाइट्स वाइट थे, और कलर बहुत सारे, कई लोग मतलब कई कलर के, यानी सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ 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 क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और सभी जातियों के, ये नहीं कि बस वाइट या जो काले, जो अश्वेत लोग या काले लोगों के राष्ट्रपति बने हैं अभी नेल्सन मंडेला, तो ये नहीं कि यही लोग, सभी लोग साथ साथ खुशी से आनंदपूर्वक डांस किए और नाचे। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है इसका कहानी शुरू हो रहा है। यानी कि 10th में 10 मई dawned यानी सुबह का समय था, ब्राइट एंड क्लियर आसमान साफ था और चमकदार था। For the past few days I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। 10 मई का था, सुबह था, और पिछले कुछ दिनों से मैं बिसाइज मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी कि मैं घिरा हुआ था किससे, डिग्निटीज यानी कि जो गौरवशाली लोग हैं, जो महान लोग हैं, और विश्व के जो नेता हैं, जो कि मुझे अपना जो सम्मान है, इनॉग्रेशन यानी जो उद्घाटन के पहले सम्मान है वो व्यक्त कर रहे थे, मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन है, वो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है उस पर अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वे बड़ी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो उत्सव था, सेरेमनीज था, वो प्रिटोरिया जो शहर है, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में एम्फीथिएटर जो है, यानी कि बिना छत का, विदाउट रूफ, सैंडस्टोन यानी कि पत्थरों का बना हुआ प्यारा सा वो एम्फीथिएटर जगह है, उसी में ये सेरेमनी हो रहा है, उद्घाटन। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। डिकेड्स मतलब ये दशकों से यह वाइट यानी कि गोरे लोग, जो श्वेत लोग हैं, उनकी सुप्रीमेसी थी, इनकी पावर थी इस सीटों पर। And now it was the seat of a rainbow gathering of different colored and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब क्या है, अब ये दशकों से वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, उन्हीं के पावर में थी ये सीट, लेकिन अब क्या है, अब ये सीट रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स, यानी कि विभिन्न, हर तरीके के, जो हर कलर के लोग हैं यहाँ पर, हर जाति के लोग हैं, ये जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के समान इकट्ठा हुए, यानी कि हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हर राष्ट्र के लोग हैं। फॉर इंस्टॉलेशन यानी कि स्थापित करने के लिए, नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी कि अभेद, यानी कि जो जाति पर भेद न करे, ऐसे गवर्नमेंट, और अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, इसको स्थापित करने के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज कंपनीड बाई माई डॉटर जेनानी। इस प्यारे से, ये ऑटम यानी कि बसंत यानी पतझड़ का समय है। ऑन दैट लवली एटन यानी कि प्यारा जो
समर मौसम है। दैट आई वॉज कंपनीड, मैं घिरा हुआ था, मेरे साथ लोग थे। मेरे साथ कौन था? आई वॉज कंपनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मतलब मैं अपने बेटी जिनानी के साथ था। ऑन पोडियम, पोडियम यानी कि जहाँ पर लोग बैठकर, जहाँ पर खड़े होकर ये अपने एड्रेस वगैरह स्पीच देते हैं। तो पोडियम पर कौन था? ऑन पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क, जो कि पहले शपथ लिए दूसरे डेप्यूटी मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थैबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थैबो एम्बेकी हैं वो पहले उपराष्ट्रपति यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण उनका हुआ, शपथ लिए। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pleased to obey and uphold the Constitution and devoted myself to well-being to the Republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैं pleased to obey यानी कि मैं आज्ञा मानने के लिए ये I pleased to obey यानी कि मैं झुका आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा मानकर। एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसको पकड़ कर छू कर, डिवोटेड समर्पित होकर, मैं अपने पूरी तरह से समर्पित था, स्वयं को अपने आप को समर्पित कर दिया। टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो ये लोकतंत्र है और जो इसके लोग हैं, इसके सुख के लिए मैं अपने आप को डिवोटी कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब इस पूरे विश्व के, यानी क्योंकि विश्व के पूरे वहाँ पर लीडर्स उपस्थित थे, तो यहाँ पर विश्व को देखते हुए और जो गेस्ट हैं वहाँ पर जो उपस्थित मेहमान हैं, गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनको असेंबल करते हुए यानी कि देखते हुए उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं एक गौरव और होप, एक आशा जो है, न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि जो अभी नया स्वतंत्रता मिली हुई है, इसको हम देने के लिए, ग्लोरी यानी कि गौरवपूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और कुछ आशाएं देने के लिए हैं। क्योंकि अभी दशकों से कितने 300 सालों से जो डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक शासन नहीं था, यहाँ पर लोकतांत्रिक समय नहीं था, केवल वाइट सुप्रीमेसी थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि जो भी नया लिबर्टी मिला है, हमें आज़ादी मिला है, इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको सम्मान देने के लिए। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर देन lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud, यानी कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि जो आपदाएँ थी, मानव की आपदाएँ थी, असामान्य जो मानव के जो व्यक्तियों के डिजास्टर थे, यानी कि आपदाएँ थे, विपदाएँ थे, उन एक्सपीरियंस से बाहर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि हम बहुत समय तक चला था, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और इसको एक ऐसा सोसाइटी, समाज पैदा करना है, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरा मानव सभ्यता गर्व करे। हमें ऐसा साउथ अफ्रीका में ऐसा सरकार, ऐसा जो रूल है, ऐसा बनाना है कि जो कि जितना भी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असामान्य, ह्यूमन डिजास्टर जो कि विपदाएँ थे, दिक्कतें थे, उससे अब बाहर निकल कर जो कि बहुत लंबे समय तक चली हुई थी, लेकिन अब ऐसा हमें सोसाइटी बनाना है, ऐसा समाज बनाना है जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जो सारा जो मानवता है, इस पर मानवता पूरा गर्व कर सके। तो इस चैप्टर को अभी हम लोग कई पार्ट 2-3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और थोड़ा-थोड़ा रहेगा तो हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे।